हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि अगर आपके फेस में एक्ने स्कार्स हो गए हैं, यानी कि पिंपल्स या फिर चिकन पॉक्स की वजह से गड्ढे हो गए हैं आपके फेस में, तो आप उसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं। मैं आपको कुछ मेडिसिन के नाम भी बताऊंगी जो मैंने खुद पर भी यूज़ किया हुआ है, और मैं आपको कुछ ट्रीटमेंट भी बताऊंगी कि अगर आपके फेस में बहुत ज़्यादा एक्ने स्कार्स हो गए, आपको जल्दी उसे ट्रीट करना है, बड़े बड़े एक्ने स्कार्स हो गए, तो आप उसे ट्रीटमेंट के थ्रू कैसे ठीक कर सकते हैं। अगर आपके फेस में कम स्कार्स हो गए हैं या फिर एंगल टू एंगल दिखाई देने वाले स्कार्स हो गए हैं, तो आप उसे क्रीम के ज़रिए कैसे ठीक कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि आप घर बैठे एक्ने स्कार्स को कैसे ठीक कर सकते होम रेमेडीज़ के थ्रू। तो आप मेरे इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए, एक भी पॉइंट स्किप बिल्कुल ना करें। तो चलिए अब हम लोग वीडियो शुरू करते हैं, बट उससे पहले मेक श्योर कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए अब हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि हमारे फेस में गड्ढे होते क्यों हैं। अगर आपके फेस में पिंपल्स हो गए हैं, एक्ने हो गए और आप उसे ठीक से ट्रीट नहीं करते हैं, तो एक्ने स्कार्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे अगर आपके फेस में पिंपल्स हो गए हैं या फिर चिकन पॉक्स हो गए हैं और आप उसे टच करते हो, आप उसे नाखून से नोचते हो, हटाने की कोशिश करते हो, तो उस वजह से स्किन जो वहाँ पे वो मर जाती है और वहाँ पे कोलाजन बूस्ट नहीं होते, कोलाजन प्रोडक्शन वहाँ का मर जाता है। तो इस वजह से होल बन जाते हैं। अगर आपके पिंपल्स आ रहे हैं, चिकन पॉक्स आपके हो गए, एक्ने हो गए हैं, तो आपको उसी टाइम ट्रीट करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप उसे टाइम टू टाइम ट्रीट नहीं करेंगे तो आपके एक्ने पिंपल्स के मार्क्स भी हो जाएंगे और स्कार्स भी होने लगेंगी। तो पहला स्टेप ये है कि आप अपने स्कार्स, अपने एक्ने को, पिंपल्स को प्लीज़ टच बिल्कुल ना करें, उसमें नेल आप बिल्कुल ना लगाए और कोई ऐसा वैसा होम रेमेडीज़ बिल्कुल ट्राई ना करें। आप डायरेक्ट डर्माटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, अपने एक्ने और पिंपल्स को ठीक करें। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि हमारे फेस में गड्ढे जो हो गए हैं उसे हम कैसे ट्रीट करें। तो जैसे मैंने आपको कहा है कि आप इसे ट्रीटमेंट के थ्रू भी कर सकते हैं, जैसे CO2 लेज़र हो गया, नीडलिंग है, माइक्रो नीडलिंग है, डर्मा रोलर है। आप इसके ज़रिए भी अपने स्कार्स को ठीक कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत महंगे होते हैं, कॉस्टली होते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप एक क्रीम जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ वो आप यूज़ करें। सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर आपके फेस में बड़े बड़े स्कार्स हो गए जो दूर से दिखाई देते हैं साफ एकदम, और आपको जल्दी उसे ट्रीट करना है, जल्दी उसे रिड्यूस करना है, तो आप डर्मा रोलर का भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं और आप CO2 फ्रैक्शनल लेज़र का भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। जैसे कि मैंने 1-2 वीडियो में मैंने आपसे कहा है कि मेरे फेस में भी एक्ने स्कार्स हो गए थे, गड्ढे हो गए थे, तो मैंने उसे कैसे ट्रीट किया है। मैंने हर एक ट्रीटमेंट लिया है। मैं CO2 लेज़र, नीडलिंग, माइक्रो नीडलिंग, डर्मा रोलर, पीलिंग, बहुत सारे मैंने ट्रीटमेंट लिया है और मैं क्रीम भी यूज़ कर चुकी हूँ, मैं होम रेमेडीज़ भी ट्राई कर चुकी हूँ। तो जिसकी वजह से मेरे जो एक्ने स्कार्स थे वो ख़त्म हो गए हैं। तो मैं आज आपको सॉल्यूशन बताऊँगी कि आप कैसे उसे ट्रीट कर सकते हैं। तो अगर आपके फेस में बड़े बड़े स्कार्स हो गए हैं, गड्ढे हो गए, आप उसे जल्दी ट्रीट करना चाहते हैं, तो आप डर्मा रोलर या फिर CO2 का आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। डर्मा रोलर का ट्रीटमेंट अगर आप लेने जाएंगे, एक सीटिंग का आपको 1000 से 1500 रुपये पड़ जाएंगे। उसमें आपको थोड़ा सा पेन होगा और उसमें नीडल्स जो चुभते हैं उसमें आपको थोड़ा सा ब्लड भी आ सकता है। ठीक है, तो ये आपको ट्रीटमेंट 6 से 7 टाइम्स आपको लेना पड़ेगा, और ये जो ट्रीटमेंट होता है वो आपको 1 महीने के गैपिंग में आपको लेना पड़ सकता है। 1 महीने के अंदर आप बिल्कुल ना लें, 25 डेज़ में भी आप नहीं ले सकते, आप 30 डेज़ में ही आप ये ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ठीक है, और सेकंड है आपका CO2 लेज़र, जो सबसे बेस्ट होता है एक्ने स्कार्स के लिए। वो जो स्किन होते हैं ना आपके, जहाँ पे आपके कोलाजन का प्रोडक्शन होना बंद हो गया है, आपकी स्किन वहाँ पे मर चुकी है, काम नहीं कर रही, बूस्ट नहीं हो रहा है, तो CO2 लेज़र के थ्रू वहाँ पे स्किन को बर्न किया जाता है, यानी कि जलाया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे कोलाजन प्रोडक्शन होने लगते हैं। तो आपकी स्किन को जब वहाँ पे जलाया जाएगा तो ऊपर की जितनी भी स्किन है वो धीरे धीरे करके रिड्यूस होने लगेंगी और जो नीचे की स्किन है वो ऊपर आने लगेंगी, जिसकी वजह से आपके एक्ने स्कार्स भी छुपने लगेंगे, यानी कि वो हाइड होने लगेंगे। तो ये जो CO2 लेज़र का जो ट्रीटमेंट होता है वो भी आपको 1 से 2 महीने के गैपिंग में आपको लेना पड़ेगा।
ठीक है, CO2 लेज़र के भी कैटेगरी बहुत सारे होते हैं, तो वो आपके एक्ने स्कार्स पर डिपेंड करता है कि आपकी स्कार्स बहुत ज़्यादा है या फिर कम है। जैसे कि मैंने आपको कहा है कि डीप स्कार्स जो होते हैं उसमें आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ सकता है 6 से 7 सेटिंग, लेकिन जिसके स्कार्स बहुत ही कम है, एंगल टू एंगल दिखाई देते, दूर से बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते, सामने से दिखाई देते हैं, तो अगर आप CO2 लेज़र उसमें आप लेना चाहते हैं तो आपको 3 से 4 सेटिंग आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, 1-2 महीने की गैपिंग में आपको ये ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। इससे आपके एक्ने स्कार्स काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएंगे। CO2 लेज़र में होता क्या है ना कि सबसे पहले आपकी स्किन को वहाँ पे सून किया जाता है मेडिसिन के थ्रू। उसके बाद में आपको आधा घंटे के बाद में आपको CO2 जो लेज़र ट्रीटमेंट है वो आपको दिया जाएगा, वहाँ पे स्किन आपकी बर्न की जाएगी। तो ये सेशन कम से कम 1 घंटे तक चलता है। ठीक है, उसके बाद में आपको कुछ मॉइस्चराइज़र दिया जाएगा, आपको मेडिसिन दी जाएगी, क्योंकि जहाँ पे आपकी स्किन जली है तो कुछ देरी के बाद में आपको पेन होगा। जब आप मेडिसिन लेंगे जो आपको डॉक्टर प्रोवाइड करेंगे तो वो पेन जो है कम हो जाएगा, लेकिन जो आपकी स्किन जल गई है वो 3 से 4 दिन में उतरने लगी, यानी कि चमड़ा उतरने लगेगा वहाँ का। तो आप जब भी बाहर जाएंगे आप सनस्क्रीन लगा के जाएंगे, और इस दौरान आप कोई भी कॉस्मेटिक जो क्रीम होती है वो आप यूज़ बिल्कुल ना करेंगे एक्सेप्ट सनस्क्रीन, क्योंकि अगर आप सनस्क्रीन यूज़ नहीं करेंगे तो जो आपकी नई स्किन आई है तो वो स्किन आपकी जल सकती है, और इस ट्रीटमेंट का भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। और आप कोशिश कीजिएगा कि आप घर से बाहर कम से कम 1 हफ्ते तक बिल्कुल ना जाए, क्योंकि जो पुरानी स्किन होगी, जो स्किन को जलाया गया है वो उतरने लगेंगी, और जो नई स्किन है वो आपकी बाहर आएंगी, एक्सपोज होने लगेंगी। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप 4 से 5 दिन या फिर 1 हफ्ता तक आप घर से बाहर बिल्कुल ना जाए। अगर आपको जाना बहुत ज़रूरी है तो आप सनस्क्रीन लगा के जाए, अपने फेस को आप ढक के जाए 1 हफ्ते तक। सेम प्रोसीजर होता है डर्मा रोलर का भी, सेम आपको इसी तरीके से करना है। 1 हफ्ते तक बाहर नहीं जाना, अगर जाना पड़ेगा तो आप सनस्क्रीन अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि मैं जब डर्मा रोलर का जब ट्रीटमेंट ले रही थी तो मुझे उसमें उतना खास रिज़ल्ट नहीं दिखा, जैसे मैंने CO2 लेज़र में रिज़ल्ट देखा है वैसे मैंने डर्मा रोलर में रिज़ल्ट नहीं देखा। लेकिन आपके बहुत कम स्कार्स है, लाइट स्कार्स है, तो आप डर्मा रोलर का ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अगर आपके डीप स्कार्स है तो फिर आप CO2 फ्रैक्शनल लेज़र का ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ठीक है, तो सारी जो पॉइंट थी वो क्लियर हो चुकी है। अगर क्लियर नहीं हुई होगी तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब मैं आती हूँ कि क्रीम के ऊपर, कि गड्ढे जो ख़त्म होंगे वो कैसे ख़त्म होंगे क्रीम के ज़रिए। तो एक क्रीम आती है जो आपको डॉक्टर खुद रिकमेंड करेंगे, टेज़रोटाइन क्रीम। इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है, आप चाहे तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ठीक है, जो टैज़रेट फोर्ट क्रीम है इसी को टेज़रोटाइन क्रीम भी कहते हैं। तो ये 2% में अवेलेबल होते हैं, 0.1% और एक होते हैं 0.5%। ये ग्लेनमार्क कंपनी द्वारा ये बनाई जाती है। ये क्रीम जो होते हैं एक्ने स्कार्स के लिए परफेक्ट होते हैं। जो ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहते हैं, जिसको ट्रीटमेंट कॉस्टली लग रहे हैं, तो वो ये क्रीम के ज़रिए अपनी स्कार्स को कम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्रीम जो आप लगाएंगे तो ऐसा नहीं होगा कि आपकी 1-2 महीने में ही स्कार्स कम हो जाएंगे, रिड्यूस होने लगेंगे, नहीं। कम से कम आपको 6 से 8 महीने तक कंटिन्यू ये क्रीम आपको लगाना ही लगाना है, तब जाके आपके एक्ने स्कार्स जो होंगे वो धीरे धीरे करके रिड्यूस होने लगेंगे। टैज़रेट फोर्ट क्रीम 20 ग्राम का आपको 450 के अंदर आपको मिल जाएंगी। आप चाहे तो ऑनलाइन भी इसे देख सकते हैं। तो ये क्रीम लगाने का एक तरीका है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये क्रीम कौन लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे मेन चीज़ है कि अगर आपके फेस में बहुत बड़े बड़े स्कार्स हो गए हैं, बहुत डीप स्कार्स हो गए, गड्ढे हो गए, और आपके बहुत ही पुराने स्कार्स है, तो ये क्रीम उसमें फ़ायदा बिल्कुल नहीं करेंगे, बहुत स्लो वर्क करेगा। ठीक है, लेकिन अगर जिसके फेस में एंगल टू एंगल स्कार्स दिखते हैं और दूर से बिल्कुल नहीं दिखते, सामने से एकदम दिखते हैं, छोटे छोटे एक्ने स्कार्स हो गए, गड्ढे हो गए, तो ये क्रीम उसमें बहुत ही अच्छा वर्क करेगी और आपको रिजल्ट भी बहुत ही जल्दी मिलेगा। ठीक है, तो आप ये क्रीम को रात में सिर्फ यूज़ करेंगे सोने के टाइम में, दिन में आप इसे बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। और एक चीज़ का खास ख्याल रखिए कि जो भी लेडी प्रेग्नेंट है तो इस क्रीम को वो ना लगाए, मदर फीडिंग भी इस क्रीम को नहीं लगा सकती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया है। तो आपको रात में सोने से पहले सबसे पहले एक नॉर्मल फेस वॉश से आपको फेस को वॉश करना पड़ेगा। उसके बाद आप अपने फेस को ड्राई होने दें। उसके बाद आप टैज़रेट फोर्ट क्रीम थोड़ा सा ले, एकदम मटर दाने जितना ले, और जहाँ जहाँ पे आपके स्कार्स हो गए वहाँ पे आप अप्लाई कर दें। उसके बाद आप इसे रात भर ऐसे ही छोड़ दें।
अगर आपको जलन हो रही है, खुजली हो रही है, इचिंग हो रही है, तो आप अपने फेस को वॉश कर सकते हैं और आप मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस क्रीम को यूज़ करने से पहले आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें और पैच टेस्ट लेना बिल्कुल ना भूलें। तो इस क्रीम को आप हफ्ते में सिर्फ 3 बार ही यूज़ करेंगे, डेली आप यूज़ इसे नहीं करेंगे। जब आपकी स्किन इसे टॉलरेट कर पाएंगी तो आप इसे डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट वीक में आप सिर्फ इसे 3 दिन ही यूज़ करेंगे, ठीक है, और ज़्यादा बिल्कुल नहीं लेना है। जब आप इसे यूज़ करेंगे ना तो फर्स्ट वीक में आप देखेंगे कि आपके फेस में थोड़ा सा रेडनेस हो गया है, चमड़ा जो है वो उतरने लगा है, ठीक है। इस क्रीम से क्या होता है, जो जितने भी डेड सेल्स है वो उतरने लगती है, यानी कि रिड्यूस होने लगते हैं। जो भी आपके एक्ने स्कार्स हो गए हैं वो धीरे धीरे करके रिड्यूस होने लगेंगे। तो जब आपका डेड सेल्स रिमूव होगा तो चमड़ा छूटेगा आपका, ठीक है। तो ये चमड़ा छूटना नॉर्मल है। अगर आपके फेस में बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा खुजली हो रहा है, रेडनेस बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आप इस क्रीम को तुरंत लगाना बंद कर दें। अगर आपके फेस में बहुत माइल्ड रेडनेस है, माइल्ड खुजली है और वो ठीक हो जा रही है तो आप इस क्रीम को कंटिन्यू कर सकते हैं। आप 2 महीने के बाद आप इस क्रीम को कंटिन्यू लगा सकते हैं, लेकिन 2 महीने तक आपको हर हफ्ता में सिर्फ 3 ही बार यूज़ करना है, उससे ज़्यादा आपको यूज़ नहीं करना है। आप बिल्कुल ऐसा ना सोचें कि अगर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे क्रीम को तो मेरा फेस में जो गड्ढे हो गए हैं वो जल्दी ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर आप इस क्रीम की मात्रा को बढ़ा देते हैं, अगर आप इस क्रीम को ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, तो अगर आप इसे ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन डैमेज हो सकती है। तो आप इस क्रीम को बिल्कुल भी यूज़ ना करें। जो मैं आपको बता रही हूँ उस पे आप बिल्कुल भी अमल करें और उसी में आप यूज़ करें। जब आप इसे यूज़ करेंगे ना तो आपको 1 महीने में उतना अच्छा रिज़ल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट ऐसा नहीं है कि आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा देखने के लिए। आपको रिज़ल्ट मिलेगा, 2 महीने के बाद आपको रिज़ल्ट खुद ब खुद देखने के लिए मिलेगा कि आपका फेस पहले से ज़्यादा ग्लोइंग हो गया है, यूथफुल हो गया है और आपके डेड सेल्स निकलने लगे हैं, जिसकी वजह से एक्ने स्कार रिड्यूस होने लगे हैं। अगर आपके फेस में ओपन पोर्स की प्रॉब्लम हो गई है तो ये टैजेड फोर्ट क्रीम उसे भी रिड्यूस कर देता है। लेकिन इसको लगाने का एक सही तरीका होना चाहिए जो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो रात में आप टैजेड फोर्ट क्रीम को लगा के सो जाएंगे और सुबह में आप नॉर्मल फेस वॉश से अपने फेस को वॉश करेंगे। उसके बाद आप कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र यूज़ करेंगे। मॉइस्चराइज़र यूज़ करने के बाद सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप सनस्क्रीन यूज़ नहीं करेंगे तो इस क्रीम को भी आप यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको कहा है कि इस क्रीम से डेड सेल्स रिमूव होंगे, नई स्किन आपकी आएंगी। तो अगर आप सनस्क्रीन यूज़ नहीं करते हैं तो सन टैनिंग हो सकता है, स्किन आपकी डैमेज हो सकती है और आपको इस क्रीम का भी कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आपको सनस्क्रीन लगाना बहुत ही ज़रूरी है। और एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जिसकी स्किन सेंसिटिव है, ड्राई है, तो ये क्रीम के साथ आप मॉइस्चराइज़र यूज़ करना बिल्कुल ना भूलें। पहले आप फेस को वॉश कर लें, उसके बाद आप मॉइस्चराइज़र लगाएं, उसके बाद आप ये क्रीम लगा सकते हैं, क्योंकि ये क्रीम पीलिंग का काम करता है और आपकी स्किन ड्राई हो सकती है। तो पहले आप मॉइस्चराइज़र लगाएं, उसके बाद में आप टैजेड फोर्ट क्रीम लगा सकते हैं। अगर आपकी स्किन ऑयली है, नॉर्मल है, कॉम्बिनेशन है, तो आप जेल बेस्ड जो मॉइस्चराइज़र होता है वो आप पहले लगाएं, उसके बाद में आप ये क्रीम लगा सकते हैं। और अब मैं आपको बताती हूँ होम रेमेडीज़ कि कैसे मैंने अपने स्कार्स को होम रेमेडीज़ के थ्रू भी रिड्यूस किया है। तो सबसे पहले आपको लेना है मुल्तानी मिट्टी, ठीक है। सबसे पहले आप मुल्तानी मिट्टी ले। मुल्तानी मिट्टी का जो पाउडर आता है आप वो भी ले सकते हैं। अगर पत्थर आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप पत्थर ले लें। उसके बाद आपको लेना है लेमन जूस 1 चम्मच। जिसको लेमन सूट नहीं करता है उसके बदले में आप गुलाब जल भी ले सकते हैं। उसके बाद आपको लेना है थोड़ा सा बेसन। बेसन के बाद आपको लेना है आलू का रस। इन सभी चीज़ों के आप अच्छे से मिक्स करें। उसके बाद आप सबसे पहले अपने फेस को वॉश करें, स्टीम ले अपने फेस में। उसके बाद ये जो पेस्ट है मैंने आपको जो अभी बताया है उसे आप पूरे फेस में अप्लाई कर दें। इसे आप हफ्ते में 3 से 4 बार करेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे करके आपकी एक्ने स्कार रिड्यूस होने लगी है। लेकिन ये बहुत ही स्लो वर्क करेगा, ये उतना भी तेज़ी से वर्क नहीं करेगा, जल्दी आपको ठीक नहीं करेगा, बट हाँ इसमें स्लो वर्क होगा। लेकिन आपको कंटिन्यू इसे लगाना ज़रूरी है, क्योंकि आप कंटिन्यू लगाएंगे तभी आपके एक्ने स्कार जो है वो कम हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने आपको सारा ट्रीटमेंट आपको अच्छे से बता दिया है कि कैसे कैसे आप ट्रीटमेंट ले करके अपने फेस से एक्ने स्कार्स को कम कर सकते हैं,
ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी मैंने बताया है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर वहाँ पे आंसर करूँगी। और आप मुझे इंस्टाग्राम में फ़ॉलो करें और मुझे आप ज़रूर बताएं कि आपको इस क्रीम से या फिर इस ट्रीटमेंट से क्या बेनिफिट मिला है और कैसे आपको रिज़ल्ट मिला है। तो बिफ़ोर आफ्टर का पिक लेके आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं और मुझे फ़ॉलो प्लीज़ करें। सो मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। और आपको हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मैं आपको मिलती हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में।